कल मैंने देखी धुरंधर, और धुरंधर देखने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर आप धुरंधर देखते हैं, पहली बात यह होगी कि आपको मालूम पड़ जाएगा पिछले 30 40 50 सालों से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है आपके अगेंस्ट ही। जी हां, इस मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह से एक काउंटरफिट जो नकली करेंसी है वो हमारे ही सरकारी तंत्र से, यानी मिनिस्टर लेवल, ब्यूरोक्रेट लेवल से निकल के दुश्मनों के हाथ में पहुंची और हमारा पैसा हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे अंदर के ही लोग हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी वजह है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इस मूवी से यह भी मालूम पड़ता है कि किस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण दिया गया और हमारे सरकारी तंत्र ने, हमारे अपनी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया। और ये वही लोग हैं जो जर्नलिज्म के नाम पे नरेंद्र मोदी को तो गाली दे देते हैं, है ना, लेकिन यासीन मलिक, जिसने हमारे एयरफोर्स के पर्सनल्स का, सीनियर ऑफिसर्स का मर्डर किया, टेररिज्म में वो लिप्त था, उसको उसके साथ हाथ मिलाते दिखाई देते हैं। न्यूज चैनल के ऊपर उसको यासीन साहब कह के बुलाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। यासीन मलिक वही आदमी है जिसने हमारे एयरफोर्स पर्सनल्स का, ऑफिसर्स का मर्डर किया सबके सामने दिन दहाड़े। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमारे ही पैसे से उसका इलाज करने के लिए उसको लंदन भेजा गया। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। यह मूवी इस वजह से भी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कितने गुमनाम लोग हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के, जो दुश्मन देश में जाके हमारे भारत के लिए काम करते हैं। हम जब होली दिवाली मना रहे होते हैं तो अपनी जान पे खेल के हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ना उनको कोई मेडल मिलना है, ना उनको कोई पेंशन मिलती है, वो सिर्फ भारत के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी को इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा जो इकोसिस्टम है इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी कह के प्रमोट कर रहा है, इसको रन डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उनकी पोल खुल जाएगी। ये वही लोग हैं जो जर्मनी से बैठ के इंडिया के इंटरेस्ट की बात करते हैं, जबकि पासपोर्ट होल्डर वो जर्मनी के हैं। और ऐसे बहुत सारे, पूरा एक इकोसिस्टम है। ये सारे पेड लोग हैं, इनको बाहर के देशों से पैसा मिलता है एनजीओ के नाम पे और इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने के नाम पे। और इस मूवी को इसलिए भी नहीं देखना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। आदित्य धर हैज, मैं कहूंगा, अराइव्ड। ही विल बी रिगार्डेड, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5-10 साल तो ही विल बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स। इस मूवी को इसलिए भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। उसकी वजह हम सब जानते हैं। तो हमारा जिम्मा बनता है, हमारे लिए किसी ने रिस्क लेके मूवी बनाई है तो हमें टिकट खरीद कर इस मूवी को देखना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य धर, संजय दत्त, रणवीर सिंह, गौरव गेरा, राकेश बेदी, द एंटायर कास्ट एंड क्रू, अर्जुन रामपाल, all of them have done a fabulous job.